हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आवश्यक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिसकी कमी से एक पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ऐसे तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। मतलब जो आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं उनकी कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं तथा पैदावार कम हो जाती है। अतः पौधों की अच्छी उत्पादन के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए पौधों में पोषक तत्व का सही और पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। यह पौधों की मिट्टी, हवा और पानी से मिलती है तथा कुछ पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से भी दिया जाता है। रेनी सीजन में जो रेन वाटर हमारे प्लांट्स को मिलता है वह अपने आप में कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बरसातों में हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग होगी हर प्लांट पे ये ज़रूरी नहीं है। हरियाली ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि जो बरसात का पानी है वह पहले सभी न्यूट्रिएंट को पूरा करता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन जो सेकंड न्यूट्रिएंट है जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, उसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा कम रहती है। और बरसात के पानी से मिट्टी से कैल्शियम निकलता जाता है ओवरफ्लो होने की वजह से, जिस वजह से हमारा पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, वह फ्लावरिंग नहीं कर पाता। लेकिन हरा भरा नज़र आने से हमें लगता है कि बरसातों में पौधों को कंप्लीट फर्टिलाइज़र मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सीवीड की तरह ही होते हैं। ये ड्राई फॉर्म में सब्स्टिट्यूट है सीवीड का। सीवीड लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सीवीड का ड्राई फॉर्म है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। नहीं तो सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बरसातों में हमें इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके साथ आप स्टोन डस्ट या चूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिट्टी में कम हो जाता है बरसातों के टाइम में। हम सभी गार्डनर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र डालिए, वो फर्टिलाइज़र डालिए, लेकिन मिट्टी की संरचना धीरे धीरे कमज़ोर भी हो जाती है रेनी वाटर में, यानी रेन वाटर में। ये कुछ कम लोगों को ही पता होता है, क्योंकि बरसात के पानी से नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से पत्तियां तो हरी भरी हो जाती हैं, लेकिन मिट्टी के पोषक तत्व भी गिरते जाते हैं, ओवरफ्लो होने के कारण निकलते जाते हैं। इसलिए ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपको ज़रूर अपने प्लांट्स पर यूज़ करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है और ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को बड़े होने के लिए 17 प्रकार के इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यानी एनपीके को हम रखते हैं। सेकंड में लौह, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मेल्डिवनेम और बोरोन, क्लोरीन, निकेल, इन चीज़ों को रखते हैं। यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक लौह यानी कि आयरन और सबसे कम मात्रा में एमओ यानी मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। इसलिए मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसके बिना, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बिना आपके पौधों में फ्लावरिंग या मिट्टी की संरचना को ठीक करना मुश्किल हो रहता है। जो 17 न्यूट्रिएंट्स है जो हम अपने प्लांट्स को देते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे हमें अभी बरसात के पानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और बोरोन आदि के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में या फिर इस ड्राई फॉर्म में अपने सभी प्लांट्स को ज़रूर दें। इससे हमारे प्लांट्स बरसात के बाद अचानक से खराब नहीं होंगे और मिट्टी की संरचना भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ऐसे पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व यानी कि इसेंशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनकी श्रेणी में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कमी से पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका पौधा यदि फ्लावरिंग कर करके कमज़ोर हो गया है, मतलब उसकी मिट्टी की संरचना खराब हो रही है, ऐसे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको और अत्यधिक पोषक तत्व प्रदान करेगा, पौधे को जो जीवन चक्र है वह और लंबा करेगा।
फ्रेंड्स, और भी कई सारे खाद हैं जो अभी आपको अपने प्लांट्स में ज़रूर देने चाहिए। उसमें या तो आप चूना डालिए या थोड़ा-सा बेकिंग सोडा वाटर में स्प्रे बॉटल में डाल करके आप अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा-सा हल्दी भी मिला सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये आपके प्लांट्स को बहुत ही भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेन वाटर ही काफ़ी होता है हमारे प्लांट्स के लिए। मिट्टी के संरचना को ठीक करने के लिए हमें और भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। बरसातों में क्या होता है कि मिट्टी हमेशा गीली रहती है, जिस वजह से जो मिट्टी की संरचना है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है फ्लावरिंग के लिए। ऐसे में आप 1 चम्मच चूना अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं या फिर स्टोन डस्ट दे सकते हैं, जिससे कैल्शियम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होकर जो गिर चुका है वो भी मेंटेन हो जाएगा और आपके प्लांट्स में थोड़ी-सी मिट्टी को अल्कालाइन करेगा, जिस वजह से बैलेंस्ड एक फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध हैं, सीवीड के रूप में और भी कई सारे उपलब्ध हैं। अभी आप बरसात में ड्राई फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, बाद में आप सीवीड को स्प्रे बॉटल में डाल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। किसी दिन मैं आपको बताऊँगी कि सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है और वो किस तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना